सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अर्थात लोक सेवा आयोग परीक्षा 2025 प्रश्न पत्र क्रमांक 1 के संभावित उत्तर के बारे में। यदि कोई इसमें कोई आपको मिस्टेक लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 6 वर्गों में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादक राज्य रहा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी, 20 लाख रुपए। पहले ये 10 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान में ये 20 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमिक पुरस्कार 2024 जीता? तो आंसर इसका है सी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने 2024 का एकेडमिक पुरस्कार जीता है। और छठवां प्रश्न है, चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए हुए हैं? तो ये हो जाएगा डी, कर नीति में सुधार के प्रयास हुए हैं ये चलैया समिति। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो इसका सही आंसर है डी, अमृत बाजार पत्रिका। अगला है 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडो यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है? तो ये हो जाएगा आंसर जाति बी, जिसे स्पीसीज कहते हैं। ये समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकीय संस्था के संस्थापक हैं PC महालनोबिस जी हैं इसके संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? ये देवनी मोरी स्तूप जो है कि आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है स्पीसीज़ों का, वो ज़्यादातर पाई जाती है बी में। बी मतलब उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 75 का 5। अगला क्वेश्चन है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसको लियोपोल्ड का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पाइडस, जो कि इनका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, आहड़ अथवा बनास संस्कृति की संस्कृति के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति के। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दमन और दीव। 2011 के जनगणना के अनुसार हम देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है?
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री तुषार मेहता जी, जो कि उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, सप्तऋषि नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति इसमें से कादर है, बी जो है वो मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पैराविद्युतांक की विमा क्या है? मतलब पैराविद्युतांक की विमा, आंसर ए है, M0 L0 T0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो ये है सी आंसर, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो हार्ट एंड सॉइल, ये अनुच्छेद 32 ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अनदर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 26, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चरागाहों पर लगाया जाता था? तो इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा विविध। एक बार आप देख के कमेंट कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, PM आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषक कल्याण से संबंधित ये PM आशा योजना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? तो ज्ञान, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि है। बुद्धि, ज्ञान का पर्याय बुद्धि है, न्याय दर्शन ये बताता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल रज्जाक जी उनके दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.9 राजकोषीय घाटा का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हॉकी से संबंधित है कनिका सिवाच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे या पादप हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये प्राथमिक उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200, जो कि इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1999 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। बहुत लोग इसका रैम मारे होंगे, चूँकि ये रैम नहीं है, ये इसका कंप्यूटर संबंधित कैश मेमोरी होगा जो कि उसकी गति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? तत्व क्या है? तो तत्व इसमें उनके अनुसार उत्पत्ति, क्षय और नित्यता है, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? जगत गुरु
तो ये आंसर हो जाएगा हीर विजय सूरी, बी आंसर हो जाएगा। हीर विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि चेतन शरीर की आत्मा है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, चारवाक जी का कहना है कि चेतन शरीर की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें बी धौलागिरी जो है कि वो भारत में नहीं है, बाकी सभी भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये मिट्टी कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सी, दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण ये प्रसिद्ध है मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उसमें आंसर हो जाएगा इसका डी, नाना साहब और बेगम हजरत महल। ये दोनों नेता जो हैं वो बचकर नेपाल चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है? तो इसके अनुसार है जो अविद्या है, सी आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है अविद्या, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लक्ष्मी दोहित्री के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को साथ मिलान करना है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, जारवार जो होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मुंडा जो है वो झारखंड, भील है वो राजस्थान और गद्दी जो जाती है वो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषय क्या है? तो अवशिष्ट विषय वो है जो राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं संघ सूची तीनों में नहीं है, मतलब सी विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट विषय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ये एक मिलान करने के लिए दिया गया कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 व 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। एक बार मिलान कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये तो आप सब जानते होंगे, ज़्यादा बहुत प्रचलित रहा है, प्रसाद योजना के अंतर्गत, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? तो इसमें जो सी आंसर है पंडो, ये पंडो कोई जनजाति बोली नहीं है, ये विशेषकर एक पंडो जनजाति है, बोली नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54, कंठी देवल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंठी देवल मंदिर, इसका आंसर हो जाएगा बी, रतनपुर में है कंठी देवल मंदिर। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान है, ए आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा, सिल्वीकल्चर इसके विज्ञान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब डी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा, ये जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? जहाँ तक इसका आंसर ए होगा, सुखुआ, ये जो एक वृक्ष है उससे काला रंग प्राप्त किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये पश्चिमी, मतलब ए आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैगा जनजाति है जो सिकार देवी को मानती है। अगला क्वेश्चन हो, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इनका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 ग, पंचायत की संरचना। अगला क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग बीमारी है, मतलब किससे होता है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, फफूंद जनित बीमारी है झुलसा रोग। देखने को आमतौर पे धान में ये बीमारी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, डीपाडी में सामत सरना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2015 में यह अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार आंसर हो जाएगा ए, 1,21,80,225 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सविता पाठक ने इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और एवं उनके घर में रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम चुने। तो उनका नाम है घनश्याम सिंह गुप्त, ए नंबर सही हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? आंसर है डी, माघ शिकार, जो कि अनुष्ठानिक शिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, एक मिलान है छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित मोबाइल ऐप सूची 1 और सूची 2, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस जिले में बोरिल खनिज पाया जाता है? तो बोरिल खनिज छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, मतलब सी आंसर हो जाएगा जसपुर जिला। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो आंसर है इसका ए पशुपालन, खनन और मछली पालन। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी इंदिरा सोना। इंदिरा सोना गेहूं की उन्नत किस्म नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर है माधवराव सप्रे ने। इसका आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोरबा। कोरबा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करुआना का अर्थ होता है, तो इसका आंसर है नींद आना। सी नींद आना इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोरबा। कोरबा में भारत की पहली लिथियम खदान खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस पूरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है ए मल्हार। मल्हार से वेदश्री नामक मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक A++ ग्रेड मिला है? तो इसका आंसर है ए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनौला जिसको पहेली कहते हैं बीच तरिया माँ कंचन थारी का उत्तर है। इसका आंसर है डी पुरैन पत्ता। आप अंग्रेजी में देख रहे होंगे लोटस लीफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है, तो इसका आंसर है ए ज्ञान। GYAN ज्ञान। ज्ञान अलग अलग मीनिंग होता है, एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का उपयोग होता है? तो सीसल शिल्प में लौकी, बी आंसर हो जाएगा, लौकी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है सिर पाँव क्या है? सिर से पाँव तक पहने हुए जो अंग होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको कहते हैं, जिसमें पगड़ी, धोती, पिछौरी, पन्ही, छलकिया, अंगा, मतलब डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 88 है पंचायती राज अधिनियम 1993 की सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ है, तो जांगर के चलत ले अर्थ है कि ए है स्वयं पर भरोसा। स्वयं पर भरोसा है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है डी राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? इसका आंसर है सी तेल नदी, जो कि महानदी की दाहिनी तटवर्ती नदी है, बाकी सभी बाईं तटवर्ती नदी हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? पशु से संबंधित त्यौहार इसमें से है सी सोहरई। सोहरई जो त्यौहार है वो पशु संबंधित है। अगला क्वेश्चन कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से NTPC
नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई थी? आंसर है इसका ए, विश्व बैंक की सहायता से। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, छींद या छिंद बोलते हैं कि वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है, कहाँ संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदलपुर में ये बांस कला केंद्र संचालित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? तो इसका आंसर हो जाएगा रतनपुर, सी आंसर है, रतनपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी पात्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी सभी पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि को बोया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को ये बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमरियागढ़ जो था वो छत्तीसगढ़ों में शामिल था। अगला क्वेश्चन है, और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, समा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? सबसे कम पीएच मान मिट्टी है ए, भाटा मिट्टी का सबसे पीएच मान सबसे कम होता है। धन्यवाद दोस्तों।